हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांशन फैन फिक्शन क्रश ऑन टीचर का पार्ट 5 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। गाइस, मैं कभी भी आपको क्लियरली इसलिए नहीं बता पाती कि इस फैन फिक्शन के कितने पार्ट बनेंगे, क्योंकि ये जैसे कि मेरी इमेजिनेशन है, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट ये कम या ज़्यादा आई मीन कि क्या चीज़ सही रहेगी वो ऐड हो जाती है, ये जो चीज़ अच्छी लगती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एंड जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि दीदी आप इसे ये दिखा दो, या था कि डियर आप इसमें ये शो कर दो, तो फिर उस अकॉर्डिंग भी तो पार्ट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांग जी विंग को कॉलेज के लिए लेने उसी के घर पहुंच जाता है। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर जाता है तो उसे हॉल में बस यानली दिखाई देती है। वो पूछता है, शिजे विंग कहाँ है? यानली बोलती है, और कहाँ होगा, अपने बेड पर और सो रहा है। मैं ऑलरेडी उसे 2 बार उठा कर आ चुकी हूँ। वांगची बोलता है, कोई नहीं शिजे, मैं उसे उठाने जाता हूँ। तो यहाँ पर जांग चेंग आता है, बोलता है, शिजी विंग कहाँ है, वो अभी तक नहीं उठा क्या? यानली बोलती है, विंग को उठाने वांग जी गया है। ये सुनते ही जियांग चेंग एकदम तेज़ी से चिल्लाता है, क्या? शिजी आप ऐसा कैसे कर सकती हो? यानली बोलती है, क्या कर सकती हो मतलब, कैसे कर सकती हो, क्या हुआ इसमें? जियांग चेंग बोलता है, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। यानली बोलती है, आचेंग तुम कहीं नहीं जाओगे। जियांग चेंग बोलता है, शिजिन नहीं, मैं जा रहा हूँ, वो दोनों अकेले हैं वहाँ। यानली बोलती है, हाँ तो क्या हुआ? शिजी वो अकेले हैं। यानली बोलती है, आचेंग चुपचाप यहाँ डिनर टेबल पे आकर बैठो। जियांग चेंग बोलता है, पर शिजी। यानली बोलती है, आचेंग। इधर दूसरी तरफ वांग जी विंग के रूम में चला जाता है। जब वो वांग जी के रूम में जाता है, उसे विंग एक बेबी फेस के साथ सोता हुआ मिलता है। उसे देखते ही तो मानो वांग जी भूल ही जाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया था। वांग जी विंग के पास ही बेड पर बैठ जाता है। वो विंग के फेस को पहले ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, फिर अपनी फिंगर को विंग के फेस पर फिराने लगता है। वो अपनी फिंगर पहले विंग की आईब्रोज़ के मिडल में रखता है, फिर धीरे धीरे आईब्रोज़ के ऊपर होता होता उसके चिक्स से लेकर उसकी चिन तक और फिर उसके लिप्स पर ले जाता है। उसके बाद वो अपनी फिंगर को थंब से चेंज कर देता है। अब वो अपने थंब को विंग के लिप्स पर फहराने लगता है। विंग धीरे धीरे स्माइल के साथ आंखें खोलने लगता है और वो वांग जी को उसके कॉलर से पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। विंग बोलता है, गुड मॉर्निंग माय लव। विंग के इस सडन अटैक से वांग जी एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर वो बोलता है, विंग। लेकिन विंग वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है। वो बोलता है, हाँ माय लव। वांग जी बोलता है, ओह माय बनी इज सो नोटी। विंग बोलता है, तो फिर ये नोटी बनी अपने हॉट एंड डैशिंग मास्टर से क्या पनिशमेंट डिज़र्व करता है? वांग जी अपने लिप्स को विंग के ईयर्स के पास ले जाते हैं। बोलते हैं, सोच नहीं तो आई थिंक पनिशमेंट होनी चाहिए। वो तभी बोल रहा होता है, तभी विंग वांग जी का फ्लिप कर देता है और उठकर रूम में भागने लगते हैं। पनिशमेंट बाद में दे लेना, पहले पकड़ के ही दिखा लो मुझे। वांग जी बच्चे की तरह पार्क बनाने लगता है। विंग इस पर और तेज़ी से हंसने लगता है। सोचता है, सीरियसली स्कूल में इतना अकड़ू रहने वाला ये टीचर एक बच्चे की तरह इतनी प्यारी एक्टिंग भी कर सकता है। वांग जी विंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन विंग वांग जी से आगे आगे बचने की कोशिश करता रहता है। दोनों रूम में ऐसे मस्ती करके भागते रहते हैं कि तभी विंग बेड पर गिर जाता है और वांग जी उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी विंग के दोनों हाथों को ऊपर ले जाता है और अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। विंग बोलता है, वांग जी। वांग जी बोलता है, हाँ जी, और अब तो तुम्हारी पनिशमेंट डबल होनी चाहिए, है ना? इधर डाइनिंग टेबल पर जियांग चेंग को सबसे ज़्यादा बेचैनी होती। शिजी, आखिर ये दोनों इतनी देर से कर क्या रहे हैं रूम में? यानली बोलती, आचेंग ये कैसा क्वेश्चन है? जियांग चेंग बोलता है, शिजी आप उन्हें अभी बुलाइए। यानली बोलती है, आचेंग ऐसे थोड़ी ना होता है। जियांग चेंग बोलता है, मैं जा रहा हूँ। यानली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग चेंग विंग के रूम की तरफ चला जाता है। वांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स के पास ले जाता है। वो उसे किस करने ही वाला होता है कि दरवाजे पर तेज़ी से नोक होती है। बाहर निकलो दोनों, कर क्या रहे हो तुम, इतनी देर हो गई है, बाहर आओ। विंग विंग सुन रहे हो ना? विंग सोचता है, आ गया मेरी कहानी का विलन, बस यही कमी थी,
कर दिया ना फिर से मेरा स्वीट मोमेंट डिस्टर्ब। यू चांग चेंग के बच्चे, हद है तुमसे। इस बार वांग जी भी थोड़ा अनोय हो जाता है, लेकिन वो फिर से विंग को किस करने का ट्राई करता है, लेकिन चांग चेंग फिर तेज़ी से नॉक करता है, विंग बाहर आओ। अब वांग जी अच्छे से अनोय हो जाते हैं। विंग को वांग जी का ये फेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल लग रहा था। विंग हंसते हुए बोलते हैं, बस बस क्रम्पी मास्टर, बस ठीक हो जाओ और ये फेस पर फ्रॉन की जगह अब एक छोटी सी स्माइल ले आओ। विंग फिर जाकर दरवाज़ा खोलता है। चांग चेंग बोलते हैं, कर क्या रहे थे तुम इतनी देर से? विंग बोलता है, और दो कपल्स करते क्या हैं? चांग चेंग बोलता है, तुम। तभी एकदम से विंग वॉशरूम की तरफ भागता है। वो वॉशरूम में जाके वॉमिट कर देता है। वांग जी विंग के पीछे पीछे जाता है, उसकी बैक को रब करने लगता है। पूछता है, क्या हुआ विंग? विंग बोलता, पता नहीं। जब विंग वॉशरूम से बाहर आ जाता है, वांग जी पूछता है, तुमने फिर से कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या विंग? विंग कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, हाँ। वांग जी बोलता है, क्या? विंग नर्वसली बोलता है, वो मैंने आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक मिक्स करके खाई थी। इस पर वांग जी तो फेस पाम हो जाता है। क्या? जियांग चेंग विंग को हिट करते हुए बोलता है, सही, एक काम करना, अगली बार कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक मिक्स करके खाना। विंग बोलता है, क्या? मैं बस देखना चाहता था कि ये दोनों एक साथ कैसे लगेंगी। जियांग चेंग बोलता है, हाँ तो उन्हें भी देख लेना कि वो दोनों एक साथ कैसे लगेंगी। वांग जी बोलता है, विंग तुम कुछ भी ऐसे कैसे खा सकते हो? विंग बोलते हैं, वांग जी इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। वांग जी बोलते हैं, हाँ, और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तुम्हारी वॉमिटिंग, राइट? विंग बच्चे की तरह पार्क बनाते हैं। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं तो विंग वहाँ पर केवल स्वीट और सोर चीज़ें ही खा रहा था। सभी लोग विंग को नोटिस कर रहे थे कि विंग कितना ज़्यादा मीठा खा रहा है। वांग जी बोलता है, विंग तुम्हें तो इतना मीठा कभी पसंद था ही नहीं, तुम्हें तो स्पाइसी फूड पसंद था। विंग बोलता है, पता नहीं वांग जी, लेकिन आजकल मुझे ये मीठा खाना ज़्यादा पसंद आ रहा है, और स्पेशली इन ऑरेंजेस के साथ। वांग जी विंग के इस वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन को देखकर अजीब से फेस बनाते हैं। विंग वांग जी की तरफ अपनी नैरो आइज़ के साथ देखते हैं। इस फेस का क्या मतलब है? वांग जी नर्वसली बोलते हैं, हाँ कुछ नहीं महिला, वो एक्चुअली मैं कह रहा था मुझे भी एक ऑरेंज देना। विंग वांग जी को भी एक ऑरेंज पकड़ा देता है। जैसे ही वांग जी इस ऑरेंज को टेस्ट करता है, वो आँखें बंद करते तेज से बोलते हैं, इतना खट्टा, तुम कैसे खा सकते हो? विंग वांग जी से वो ऑरेंज छीन लेता है। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, खबरदार अगर तुमने मेरे फूड को कुछ करने की कोशिश करी या कहने की कोशिश करी। वांग जी बोलता है, पर तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है, तुम बोलो एक और शब्द, फिर तुम्हारा फूड बनेगा। वांग जी चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेता है और बस विंग की ये वियर्ड ईटिंग हैबिट को ही देखे जा रहा था। इस चीज़ को यानले भी नोटिस करती है और उसे अलग ही चीज़ों का डाउट हो रहा था। आप दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। क्लास में निहा सेंग विंग को उसके प्रोजेक्ट का याद दिलाता है। विंग बोलता है, ओह वो तो मेरे याद ही नहीं था। निहा सेंग बोलता है, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग बच्चे की तरह क्यूटली पार्ट बनाते हुए बोलता है, प्लीज़ कर देना निहा सेंग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। निहा सेंग बोलता है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। विंग बोलता है, प्लीज़। निहा सेंग बोलता है, ओके ओके अब बस भी करो। विंग उछलते हुए बोलते हैं, वाह थैंक यू। वो निहा सेंग की तरफ आंख मारते हैं, फिर उसे फ्लैंक किस करते हुए बोलते हैं, उम्मा आई लव यू यारा। और उसी टाइम पर क्लासरूम में वांग जी की एंट्री हो जाती है। ये सारी चीज़ें वांग जी ने देख ली थी। वांग जी जेलसी के कारण ये भी नहीं देखता कि यहाँ पर उसके अदर स्टूडेंट हैं। विंग का हाथ पकड़कर तेज़ी से उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। वांग जी विंग को एक खाली क्लासरूम में ले जाता है। क्लासरूम का दरवाज़ा बंद करता है, उसे दीवार की ओर पुश करता है। विंग बोलता है, वांग जी। वांग जी बोलता है, पहले इस चीज़ का जवाब दो, वो सब क्या था? विंग नर्वसली बोलता है, एक्चुअली वो तो बस यूँ ही। वांग जी बोलता है, यूँ ही, राइट यूँ ही। और ये बोलते ही वांग जी विंग को किस कर लेता है। और वो किस को क्योंकि एंगर के साथ कर रहा था तो किस काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड और रफ़ होती है। जब विंग को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है तो विंग वांग जी के शोल्डर पर टैप करता है, लेकिन उसके बाद भी वांग जी जल्दी से विंग को छोड़ना नहीं चाहता था। वांग जी विंग से अलग हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो उसकी नेक पर अटैक कर देता है।
अपने टीथ को टाइटली प्रेस करता है और वहाँ से सक करने लगता है। विंग इन सब पर एकदम से फ्लिंच हो जाते हैं। अपना वर्क पूरा करने के बाद वांग जी विंग से अलग होता है और वो पहले विंग के लिप्स को और उसके बाद उस मार्क को देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आती है। वो विंग के लिप्स पर अपना थंब फिराते हुए कहते हैं माइन, और उसके मार्क पे किस करते हुए बोलते हैं ओनली माइन। विंग बोलते हैं ओनली योर्स, लेकिन इतना जेलस होने की क्या ज़रूरत है। वांग जी बोलते हैं क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। विंग बोलते हैं अब मैं क्लास के लिए जाऊँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्लास में से इस तरह से लाए हो, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सब पर। वांग जी बोलते हैं सबको पता चल जाना चाहिए, यू आर ओनली माइन। क्लास ख़त्म होने के बाद जब विंग नी हुसैन के साथ लोकर रूम में जा रहा होता है तो नी हुसैन बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ज़िंदा वापस आ जाओगे। विंग बोलता है क्या। नी हुसैन बोलता है क्या मतलब, तुम्हारा वो शिकारी शेर तुम्हें अपने शिकार की तरह इस तरह से ले गया था, मुझे क्या, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ज़िंदा वापस आओगे। भाई मुझे तो लगा कि वो आज तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। विंग जियांग चेंग के पास जाने के लिए उसके क्लासरूम की तरफ बढ़ते ही है कि तभी उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस और चक्कर से आने लगते हैं। विंग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। नी हुसैन जल्दी से उसे डॉक्टर्स रूम्स ले जाते हैं। वो जियांग चेंग, वन चिंग और वांग जी को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। वांग जी जल्दी से अपनी सारी क्लासेस छोड़कर विंग को देखने के लिए आता है। जो डॉक्टर रूम में थी वो बोलती हैं बेटर है कि आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। वांग जी पूछते क्यों, कोई गंभीर बात है क्या। वो डॉक्टर बोलती हैं बेटर है कि आप पहले इन्हें हॉस्पिटल ही ले जाएं। मैं आपको एक डॉक्टर के बारे में बताती हूँ, आप इन्हें उनके पास दिखा लीजिए। अगर मेरा डाउट क्लियर होता है तो चीज़ें आपको भी पता चल जाएंगी। क्योंकि विंग अभी भी बेहोश था, इसलिए वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में ही कैरी करते हुए अपनी कार तक ले जाता है। बाकी सब भी उनके साथ अपने अपने व्हीकल्स के साथ आ जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वांग जी देखता है कि जो स्कूल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं उन्होंने विंग के लिए एक ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर के लिए रिकमेंड किया है। वंचिंग बोलती है ये डॉक्टर क्यों, हम यहाँ पे किसी प्रेग्नेंट पर्सन को थोड़ी ना लाए हैं। न्यूसेंग बोलता है आई थिंक हम गलत डॉक्टर के पास आ गए। वांग जी बोलता है डॉक्टर सही हैं, उन्होंने इन्हीं के बारे में रिकमेंड किया है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर आती है और क्योंकि विंग वांग जी की गोद में था तो इसलिए वो वांग जी से पूछती हैं क्या आप ही हैं वही जिन्हें यूनिवर्सिटी से यहाँ आने के लिए रिकमेंड किया गया है। वांग जी बोलते हैं हाँ, लेकिन आई थिंक गलत डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और डॉक्टर बोलते हैं गलत नहीं, उन्हें जो डाउट है इसलिए उन्होंने सही डॉक्टर रिकमेंड किए हैं, तो अब आप आ जाइए। वांग जी विंग को बेड पर लिटा देते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर पूछती हैं कि आप मुझे बता सकती हैं कि इनके क्या क्या सिम्टम्स थे। वांग जी बोलते हैं वॉमिटिंग, वियर्ड फूड ईटिंग, जैसे कि शुगर और सोर को मिक्स करके खाना। वंचिंग बोलती है इसमें क्या नई बात है, अजीब वगैरह चीज़ें तो पहले से ही खाता रहता है। वांग जी बोलते हैं हाँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही मीठा खा रहा है, जबकि वो इतना मीठा कभी नहीं खाता, और वो ऑरेंजेस जो खा रहा था वो बहुत ही ज़्यादा खट्टे थे, और वॉमिटिंग भी तो हो रही है ना उससे। जियांग चेंग बोलता है हाँ, और उसे अनियन की स्मेल भी बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रही थी। उसके बाद डॉक्टर कुछ और इंक्वायरी करती हैं और बोलती है हमें अल्ट्रासाउंड चेकअप कराना पड़ेगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं किया अगर चैनल सब्सक्राइब तो कर लीजिए। थैंक यू।